राम ये एक ऐसा अवतार है, ऐसे भगवान है जिनको देख के जीवन में धैर्य आता है, जिनको देख के अनुशासन क्या है ये पता चलता है, जिनको देख के रिश्ते कैसे निभाने हैं ये समझ में आता है ना। उनको हर एक अंग से यदि हम श्री राम को देखते हैं, हर एक जीवन की भूमिका उन्होंने 100% निभाई। एक आदर्श रख दिया है हमारे जीवन में श्री राम ने। यदि हम देखते हैं, आदर्श पुत्र श्री राम, आदर्श मित्र श्री राम, आदर्श बंधु भी श्री राम है, आदर्श पति भी श्री राम है, आदर्श राजा भी श्री राम ही है। ये ऐसा एक अवतार है भगवान विष्णु का, जिन्होंने मनुष्य रूप में आकर पूरी तरह मनुष्य की तरह ही जीवन जिया है। कोई भगवत्ता उन्होंने जाहिर नहीं की कभी, ना ही कभी दिखाई, ना कभी विश्व रूप दर्शन दिखाया। पूरी तरह एक मनुष्य रहकर भी, सारे संकट झेलकर भी जीवन को एक मर्यादा में धैर्य से, धीरज से, अपनापन से सभी रिश्तों को निभाते हुए कैसे आगे ले चलना है, ये श्री राम का चरित्र हमें दिखाता है। गुरुदेव श्री रविशंकर जी कहते हैं, ये रामायण हमारे अंदर निरंतर घट रहा है। जैसे दशरथ की पत्नियां थी, कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, अयोध्या के राजा थे दशरथ। बोलते दशरथ के पुत्र थे राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सीता राम की पत्नी। तो राम जब वनवास गए तो दशरथ का मृत्यु हो गया, वो शोक में, पुत्र वियोग में। और वहां पर रावण ने सीता का हरण कर लिया। और राम भगवान होते हुए भी एक एग्जाम्पल सेट करते हुए मनुष्य की तरह व्याकुल हुए, रोए, दुखी हुए, और जाकर लंका जाकर सुग्रीव, हनुमान जी का साथ लेकर रावण को मारकर फिर से अयोध्या ले आए सीता को। तो गुरुदेव इसको कैसे डिकोडिफाई करते हैं? गुरुदेव बोलते हैं दशरथ माने 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, ये जब इकट्ठा आती है। रथ माने चैरियट, जो चलाता है, चलने वाला है वो रथ। तो 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय मिलके दशरथ हो गया। और दशरथ कहाँ के राजा है? हमारे अंदर, ये अयोध्या। अयोध्या मतलब जहां पर कोई हिंसा का स्थान नहीं है। अहिंसा परमो धर्म बोलते। तो ये शरीर और उनकी पत्नी कौशल्या माने कुशलता। तो राम, राम नाम सत्य है। देखो, जन्म से ही राम है, मृत्यु के समय भी राम का नाम लेते हैं। रा का अर्थ है रेडियंस, दिव्य प्रकाश। म माने मुझ में जो दिव्य प्रकाश है उसकी याद में निरंतर रहना। राम माने शाश्वत, राम माने अनादि, राम माने अनंत, राम माने निरंतर, राम माने अजर, राम माने अमर। तो वो तत्व माने राम है। उस तत्व के साथ एकरूप होना ही सही मायने में रामनवमी मनाने जैसा है। वरना वो भगवान है, ना भगवान जन्मता है ना मरता है। तो वो तत्व है एक, और वही हमारे अंदर जागृत करने की एक चेष्टा, एक उत्सव मनाने के रूप में डाल दिया। तो बोलते हैं सीता माने मन, राम माने आत्मन, लक्ष्मण माने अवेयरनेस, भरत माने ब्राइट जो तेजस्वी है, शत्रुघ्न माने शत्रु पर विजय, शत्रु प्रवृत्ति पर विजय लाने वाला। तो जब सीता माने मन को, जब रावण माने सभी प्रकार के अहंकार और दुष्ट प्रवृत्ति समाज में दुर्गुण अपने मन को ले जाते हैं, आइदर पास्ट एंड फ्यूचर, तो वो जब सीता को हर लिया सभी दुष्ट प्रवृत्ति ने, नकारात्मकता ने, तो राम भी दुखी हो गए। डोंट वी गेट सैड? डोंट वी एक्सपीरियंस एंजाइटी, वरी, टेंशन, फियर, एंगर समटाइम्स? सो ये मन जब हमारे सीता रूपी मन राम रूपी आत्मन से दूर जाता है, वर्तमान क्षण से दूर हटता है, तो हम दुखी होते हैं। तो फिर क्या करना चाहिए? बोलते हैं लक्ष्मण भी साथ थे राम जी के,
लक्ष्मण माने अवेयरनेस, हाइटन्ड अवेयरनेस। ऐसे बोलते जितने साल वर्षों तक राम वनवास में थे, रात को लक्ष्मण सोए नहीं है। कई सारे कहानियों में ये बोलते हैं लक्ष्मण रात भर पहरा देते रहते थे, राम सीता सोते थे। माने क्या, अब ये शरीर धर्म को ये संभव नहीं है इतनी रातें सोना। लक्ष्मण वॉज नॉट सफरिंग फ्रॉम इंसोम्निया दैट ही विल नॉट स्लीप एवरी नाइट। सबसे पहली बात, बड़े बंधु के प्रति प्रेम, जिम्मेदारी, आदर, संरक्षण, बड़ों का कंफर्ट, ये रामायण से सीखने मिलता है हमको। तो इसका मतलब क्या, रात में भी नहीं सोए 14 साल, माने जो सोता नहीं है, जो अनअवेयर नहीं है, जो लेजी डल नहीं है, जो हाइटन्ड अवेयर है, जो प्रज्ञावान है, वो लक्ष्मण। तो राम, लक्ष्मण और हनुमान जी और सुग्रीव। सुग्रीव, ग्रीव का अर्थ है गला। सुग्रीव, देखो गला दो वक्त भर आता है, एक तो दुख में या फिर कृतज्ञता में। तो सुग्रीव का अर्थ है कि ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से कृतज्ञता में है राम के प्रति। ऐसा गला जो दुख से भर नहीं आता तो कृतज्ञता से भर आता है, वो सुग्रीव। माने क्या, कोई भी नकारात्मक चीजों का हनन करना है, हमारी संगत अच्छी होनी जरूरी है। हमें अवेयरनेस, हाइटन्ड अवेयरनेस चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण, श्री राम के परम भक्त कौन थे? हनुमान जी, पवन पुत्र हनुमान। हनुमान जी ये किसका प्रतीक है? ब्रेथ, वायु पुत्र, सांस। तो सांस पर ध्यान देते हैं विथ अवेयरनेस। गई हुई सीता माने मन, पास्ट फ्यूचर में जो फंसी है, वो वर्तमान में राम के साथ एक रूप हो जाती है और जीवन में राम राज आने लगता है। और ये रामायण निरंतर चल रहा है। गुरुदेव कहते हैं हमारे अंदर जब जब मन इधर उधर गया, हमारी सीता हमसे दूर हो गई, हम दुखी हो गए। ये रामायण का बात है। पर यदि हम राम को देख, राम है तभी तो ना रामायण है। ये पूरा जो चरित्र है, ये मैं तो बोलता हूं हर एक उनके जो रिलेशन है उनके जीवन में, उसके ऊपर पीएचडी करने जैसा है। और मैं ये अक्सर देखता हूं यंगस्टर्स में या बाकी लोगों में, राम जी को कोई समझ नहीं पाया। द मोस्ट मिसअंडरस्टूड गॉड इज श्री राम। क्योंकि श्री राम को समझने के लिए उतनी मैच्योरिटी होनी जरूरी है, उतनी बुद्धि की प्रगल्भता चाहिए। कृष्ण से भी क्यों लोग अपनापन समझते हैं? अरे कृष्ण मटकी फोड़ता है, रासलीला करता है, दांडिया करता है। अरे भाई, जो भगवत गीता देता है उधर ध्यान देना चाहिए हमको। कृष्ण बनना रिलेटिवली आसान है, पर राम बनना, हर मर्यादा में जीना, एक मनुष्य रूप में आकर भी भगवान ने वो सब दुख झेले हैं जो आज तक हमने भी नहीं झेले। एक पितृवचन के लिए, जो उत्तराधिकारी है वो सिंहासन का, एक पितृवचन के लिए एक सिर्फ वाक्य उनका नीचे नहीं गिरे। 14 साल वनवास उठ के गए राम। आज कितने बच्चे ये करेंगे? ये मेरा सवाल है ये पीढ़ी से। और यहां इस युग में, रादर कली युग में बैठ के त्रेता युग के राम को जज नहीं कर सकते आप। तब का सोसाइटी का प्रोटोकॉल अलग था, नीति अलग थी। आज नीति के आगे अ लग गया, अनीति से भरा है सब कुछ। तभी नीति, आदर, अपनापन, ये सब जरूरी था जीवन में। एक पितृवचन के लिए वनवास चले गए। वो सब वस्त्र भूषण निकाल के एक सन्यासी का वेश लेके चले गए। जस्ट इमेजिन, यू आर द मेकर ऑफ दिस यूनिवर्स एंड यू हैव टू लिव लाइक दिस। कई बार हमारे पास जो नहीं, हम हड़पना चाहते। श्री राम ने जो सब कुछ वैभव था, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में सब त्याग कर वनवास चले गए। यही भगवत्ता है। उनको सिद्ध करने की जरूरत नहीं कि वो भगवान है। सबसे आदर्श पति है राम, और पत्नी भी आदर्श है सीता। पति वनवास चले गए, सीता पीछे रहे नहीं। डिमांड नहीं किया उन्होंने, कंप्लेन नहीं किया कि मेरा सब छूट जाएगा, आप कैसे पति हो, मेरा कंफर्ट नहीं देखते। नेवर शी कंप्लेन्ड अबाउट इट। और ये गलत फहमी है जो लोग श्री राम को दोष लगाते हैं कि सीता को त्याग दिया। अज्ञान है ये। राम ने सीता का त्याग नहीं किया है। उन दोनों का ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि समाज की रचना उस वक्त वैसी थी, तो उन दोनों ने इकट्ठा के लिया हुआ कठिन निर्णय है वो समाज के लिए।
राम नाम लेने से एक डकैत वाल्याकोड़ी नाम का वाल्मीकि ऋषि हो सकता है, वो राम कभी अविचारी हो सकता है क्या? राम जी को यदि हम उनको मित्र के भूमिका में देखते हैं, देखो जब वो सुग्रीव से मिले, सुग्रीव का राजपाट गया था और राम की पत्नी रावण उठा ले गए थे, तो उन्होंने ऐसे नहीं कहा भाई तेरा तो राज गया, मेरी रानी गई, तू पहले मुझे हेल्प कर। इट्स नॉट लाइक दैट। राम खड़े रहे उनके साथ, उनका गया हुआ राज्य वापस दिलाया, उनको राज्याभिषेक किया। कौन कहता है राम राजकारण में नहीं थे? बिल्कुल राजकारण में थे। योग्य राजकारण किया है उन्होंने, नीति के साथ राजकारण किया है उन्होंने, एक आदर्श डाल के दिया है उन्होंने कि मनुष्य रूप में रहते हुए, सारे दुख झेलते हुए भी मर्यादा में, धैर्य से, शांति से, नीति से कैसे जिया जा सकता है। All the youngsters, those who are watching this video, I'm telling you, you should read Ramayana, you should know more about Ram. फिर सुग्रीव को मदद किया, उसका राज दिलाया उनको। तो सुग्रीव अकेले नहीं, पूरी वानर सेना के साथ खड़े रहे उनके साथ। ये होता है मित्रता, कि मैं संकट में हूं पर मैं तुम्हारे लिए उपस्थित हूं। आज हम देखते हैं करंट क्राइसिस इतना है, लोग खुद से भी परेशान हैं, घर में बेजार हुए, पर आप दूसरों के लिए उपस्थित हो सकते हो क्या? ये राम को सही मायने में याद करने जैसा है। मेरे जीवन में संकट है, आते रहेंगे, परेशानियां आते रहेंगी, पर क्या मैं औरों के जीवन में उपस्थित रह सकता हूं उनके भले के लिए? ये श्री राम है। शत्रु सिर्फ मित्र नहीं, उत्तम मित्र राम, उत्तम शत्रु श्री राम। आप देखिए, श्री राम को रावण के प्रति हेट्रेड नहीं था, जो जरूरी था वो करना था, सो रावण का हनन किया उन्होंने। हेट्रेड से नहीं मारा है रावण को। ऐसे बोलते हैं रावण उत्तम पंडित थे, उत्तम वीणा वादक थे, नवग्रहों को पैर के नीचे रखते थे अपने सिंहासन के, इतने पराक्रमी थे रावण। संगीत के कुछ राग रावण ने बंधे हैं। शिव तांडव स्तोत्र जो है वो रावण ने रचा है। शिव भक्त थे रावण, उत्तम पंडित थे। ऐसे बोलते हैं जब विजय यज्ञ करना था, राम सेतु जो है, आजकल जो कम बुद्धि के लोग, रादर बुद्धिजीवी लोग जो संशय लेते हैं कि राम सेतु सही में है क्या, कन्याकुमारी तक, कन्याकुमारी से लंका तक, वहां से, तो वो जब वहां पर समुद्र को शांत करने के लिए, आगे का विघ्न हटाने के लिए जब विजय यज्ञ करना था, तो ऐसी सलाह मिली तभी कि उत्तम पौरोहित कौन कर सकता है, पौरोहित्य कर सकता है? तो बोलते रावण जितना पंडित कोई नहीं है यहां पर, ये यज्ञ में पौरोहित्य रावण कर सकता है। तो श्री राम ने रावण को न्योता भेजा कि आप आइए, ये यज्ञ पूरा कीजिए और फिर से आप जा सकते। कैन यू इमेजिन, जस्ट इमेजिन त्रेता युग किस तरह का होगा, कितने आदर्श लोग रहेंगे, रोल प्ले में कितने 100% रहेंगे वो लोग। रावण ने स्वीकार किया ये इनविटेशन का, रावण आए, पर क्या हुआ? बोलते ये यज्ञ में बैठना है तो अकेले नहीं बैठ सकते, साथ में भार्या, पत्नी माने वाइफ चाहिए। तो रावण आते वक्त सीता को ले आए थे, सीता को ले आए, उधर बिठाया, दंपत्तियों को आशीर्वाद भी दिया, विजयी भव, जो एक पुरोहित को देना चाहिए उस दंपति को, वो आशीर्वाद दिए, सीता को वापस लेके चल दिए लंका। उस वक्त रावण ने ऐसा नहीं किया। कुछ यंगस्टर्स के मैंने ये स्टोरी बताया था एक बार, वो बोल रहे थे ऐसा कैसा राम ने किया, अभी आ ही गए थे, सीता को लेके धर लेता उसको। यही फर्क है ना हम में और श्री राम में। कलयुग में बैठ के हम त्रेता युग के श्री राम के आदर्शों को चैलेंज नहीं कर सकते। हमें श्री राम को समझने के लिए उस युग में जाना पड़ेगा। उस वक्त सोसाइटी का प्रोटोकॉल क्या था वो देखना पड़ेगा। आज रात में भी युद्ध होते हैं, बायो वॉर भी होता है जो इस तरह का चल रहा है अभी, पर उस वक्त सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं करते थे, युद्ध नीति थी वो। तो ये जो श्री राम ने बुलाया रावण को, पुरोहित्य किया, आशीर्वाद दिया, सीता को लेके वापस चल दिए,
तब इससे क्या मालूम पड़ता है, गुरुदेव कहते हैं ये रोल प्लेइंग का परफेक्ट एग्जाम्पल है। राम ने एक दाम्पत्य का रोल निभाया, रावण ने एक पंडित का रोल निभाया, आशीर्वाद भी दिया, और राम ने एक शत्रु की भूमिका भी निभाई, सच्चा शत्रु। चाहते तो उनको बंदी बना सकते थे वहां पर किया नहीं। अपने शब्दों का वजन क्या होता है, ये श्री राम के चरित्र से पता चलता है। एक आदर्श गुरु भी राम ही है। आप देखो हनुमान जी और राम का संबंध क्या है, कितना सुंदर है वो। कोई भी गुरु और डिवोटी का संबंध दिखता है तो राम और हनुमान में दिखते हैं वो। राम से भी अधिक कलाओं में निपुण थे हनुमान जी। यहां पर भी श्री राम ने अपने हाथ में डोर नहीं लिया है, क्रेडिट नहीं लिया है। मैं एक सर्वसामान्य मनुष्य हूं और उसी तरह से जीवन जीऊंगा, पर यह एक आदर्श डाल के दूंगा, सर्वसामान्य आदमी को भी, व्यक्ति को भी मर्यादा में रहकर भी अच्छे से जीवन जीना आ सकता है। गुरु होकर भी, स्वामी होकर भी सलाह मांगते रहे श्री राम हनुमान जी से, जांबुवन से, सुग्रीव से, सब कुछ जानते हुए। कई बार गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी कहते हैं ज्ञानी या सिद्ध का लक्षण होता है सब कुछ जानते हुए भी कुछ जानते नहीं ऐसे जीवन जीना। और यह वाक्य का अर्थ अब मालूम पड़ता है जब हम श्री राम का चरित्र के बारे में सुनते हैं या जानते हैं। एक ब्रह्मास्त्र काफी था रावण को खत्म करने के लिए। अंगद को भेजने की जरूरत नहीं थी, हनुमान जी को भेजने की जरूरत नहीं थी लंका जलाने के लिए। सब कुछ हाथ में होते हुए भी इन वानर रूपी चंचल मन वालों को भी जीवन का एक बड़ा आदर्श डाल के दिया उन्होंने, बड़ा उद्दिष्ट दिया है उन्होंने। और जिनके जीवन में गुरु है वो रिलेट कर सकते हैं कि हम जैसे वानरों को भी गुरु ने एक बड़ा कुछ दृष्टिकोण दिया है जीवन में जीने के लिए। एक सुंदर स्टोरी है, वो सब जब सेतु राम सेतु बांध रहे थे, देखो अपना कल्चर कितना एडवांस था उस वक्त, टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस थी। ऐसे बोलते हैं, मैंने ये सुना है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, यू कैन एक्सप्लोर मोर। 6 दिन में बन गया वो राम सेतु, या 6 दिन में। आज एक फ्लाईओवर बनाना है कितना समय लगता है, और वो ऐसे पत्थर टेक्नोलॉजी वाइज कैसे होंगे, जो डाले वो तैर रहा है। मैं बीच में एक व्यक्ति के घर गए थे, उनके पास वो राम सेतु का पत्थर है, वो पानी में तैरता है, उन्होंने डाल के दिखाया मुझे। कौन कहता है ये सब मिथ है, मिथ्या है, ये जीवन का सत्य है। तो बोलते हैं सब वानर डाल रहे थे जय श्री राम बोल के पत्थर डाल रहे थे अंदर, तो राम जी ने देखा। अभी देखो यही ग्रेटनेस है श्री राम का, सब जानते हुए भी अज्ञान बन के जी रहे हो, अज्ञानी बन के, कि राम जी ने भी एक पत्थर उठाया और डाल दिया और वो डूब गए। तो राम जी पूछते अरे ये क्या है कि सब वानर डाल रहे हैं पत्थर मेरा नाम लेके तो तैर रहे, मैं डालता हूं पत्थर तो वो डूब रहा है। अभी यहां पर भी ज्ञान का संधि दिया है भक्तों को बोलने के लिए। तो हनुमान जी बोलते हैं आगे, यही होगा ना प्रभु, जिसको भी आपका नाम लेकर हम इस भवसागर में डालेंगे वो तो तैरेगा ही ना, और जिसको आप छोड़ोगे वो तो डूबेगा ही ना। और जस्ट इमेजिन ये वानर सेना जिनको जीवन का कोई बड़ा दृष्टिकोण नहीं है, कोई विशाल दृष्टि नहीं है, इनको साथ लेके, ये टीम बिल्डिंग नहीं है तो और क्या है। नॉट ओनली कृष्णा शुड बी देयर इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड, कृष्णा द मैनेजमेंट गुरु, आई टेल यू राम द परफेक्ट मैनेजमेंट गुरु, ये भी होना चाहिए लेसन। हर एक वानर को उसके गुणों के अनुसार उन्होंने वो जिम्मेदारी दी। नल नील कंस्ट्रक्टर थे बहुत अच्छे, उनको वो राम सेतु बांधने का जिम्मेदारी दिया। अंगद वाली पुत्र वो अच्छे निगोशिएटर थे तो उनको भेजा रावण के पास निगोशिएट करने के लिए। जिसकी जो क्षमता है पूरी तरह उसी तरह से उन्होंने वो जिम्मेदारी देकर सबको अपने उच्चतम क्षमता पर लाकर जीवन जीना सिखाया है श्री राम ने। आज रेसिज्म को लेकर इतना बात होती है, श्री राम ये पहले व्यक्ति होंगे, शायद भगवान होंगे जो व्यक्ति रूप में जिन्होंने ये दिखाया शबरी के आधे बेर खाकर कि हम सब एक ही है, एक ही चेतना से है। ये ना अज्ञान है समझना कि श्री राम सिर्फ भारत से लंका, जिसको आज श्रीलंका बोलते हैं, बाय द वे श्रीलंका भी उसीलिए बोलते हैं जहां पर हमारे श्री राम के पांव लगे, वो श्रीलंका हो गई।
सोने की लंका आज इतिहास में अमर नहीं होती अगर हमारे श्री राम वहां पाँव नहीं रखते। ऐसा भगवान मनुष्य रूप में सीमित जीवन जी रहा है, सभी दुख जी रहा है। हमको क्या दुख है बताइए? श्री राम के जीवन से यदि हम अपना जीवन कंपेयर करें, उनके 5-10% भी दुख हमने झेले नहीं अपने जीवन में। क्या रोना है? क्या कंप्लेन करना है अभी? अरे भगवान ने ये दुनिया बनाई मनुष्य रूप में, उन राम के रूप में आके हमको बताया, चुप, कंप्लेन करना बंद करो, अपने हर भूमिकाओं में 100% रहो। ऐसा भगवान है जो धैर्यशील है, गंभीर है, शास्त्र में निपुण है, पर शस्त्र भी हाथ में है। पर जब हाथ में शस्त्र है, मनुष्य अपनी सीमा आपा खो सकता है। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम आदर्श बंधु थे। वो, उनको पता था लक्ष्मण उनके बिना रह नहीं सकता। राम लक्ष्मण, आज भी कोई दो भाइयों में अच्छा दिखते हैं, कोई क्लोजनेस है, लोग आज भी बोलते हैं राम लक्ष्मण का जोड़ा है ये। Without soul, what awareness will do? Awareness has to be there when soul is there. Existence is there. So वो अच्छे से जानते थे, इसलिए लक्ष्मण को भी ले गए साथ में। भरत को भी वहां बैठे बैठे उपदेश आते थे उनके। और ऐसा क्या भाई होगा बताइए, जहां पर कई सारे, जैसे हम भारतवर्ष पे जो इन्वेजन हुआ है, मुगलों का हुआ है, अलग अलग परदेशी राजाओं का हुआ है, उन्होंने हर अपने पिता भाई को मारकर काटकर गद्दी पर बैठे हैं वो। इतना घिनौना गंदा इतिहास है उनका। और हमारा इतिहास देखो कैसा है। एक भाई जो डिजर्व करता है वो एक वचन के लिए राज्य छोड़ के जाता है, दूसरा भाई 14 साल उनके फुटवेयर पादुका रखते, उनकी पूजा करते हुए इंतजार करता है कि मैं ऊपर नहीं बैठूंगा। क्या प्रेम होगा उन दो भाइयों में। प्रॉपर्टी के लिए झगड़े नहीं, वो झगड़े इसीलिए, नाराज इसीलिए हो कि आपका स्थान है, आप बैठे। ये देने की वृत्ति माने रामायण है। और राम मर्यादा में रहे पर अन्याय नहीं सहते रहे, वो कभी अन्याय नहीं सहा। ये लोग गलत समझते हैं, राम माने अन्याय सहते रहने वाला, बिल्कुल नहीं। मर्यादा में रह के भी अन्याय के खिलाफ बात की उन्होंने। धर्मशील थे राम। स्त्रियों का आदर करना ये एक धर्म है, पर जो राक्षसी आई उनको मारने त्राटी का, उसको मारना जरूरी था तो वो मारा भी, वो धर्म है। जहां भरत के लिए राज छोड़ के चले गए, ये बंधु धर्म उन्होंने निभाया। पर जो बंधु अत्याचार करता है दूसरे बंधु पर, वाली सुग्रीव को निकाल बाहर कर दिया, उस बंधु को मारना भी धर्म है, उन्होंने वो भी किया है। अहिंसा परमो धर्म बोलते हैं, पर राम, श्री राम ने यह भी दिखाया धर्म हिंसा तथा वच। धर्म का उत्थान करने के लिए, अन्याय को मिटाने के लिए अगर हिंसा करनी पड़े तो वो भी धर्म है, अधर्म नहीं है। इसलिए तो बोलते हैं ना, रामो राजमणि सदा विजयते, रामम रमेशम भजे, रामेणाभियता निशाचर चमो, रामाय तस्मै नमः, रामान्नास्ति परायणम परतरम, रामस्य दास्योस्महम्, रामचित्तलया सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। कि सभी नरेशों में, सभी राजाओं में उच्चतम है राम। सभी राक्षस, निशाचर चमु, जो भी विकृति है समाज में, उनको मिटाने वाले श्री राम है। ऐसे राम को मैं वंदन करता हूं। मेरा जीवन का आदर्श राम है, उनके ऊपर फोकस रखते हुए, आदर्श मानते हुए मेरी जीवनचर्या चला रहा हूं मैं आगे। तो मेरे चित्त में श्री राम है, कण कण में राम है। और यही उनका भक्त उनको बताते हैं। हनुमान जी बोलते हैं ना श्री राम को, जब सब हो जाता है तो श्री राम पूछते हैं हनुमान जी को कि भाई भक्त बनना कैसे होता है? तू तो मुझे तेरा स्वामी समझता है, मैं तेरा स्वामी हूं, पर एक भक्त के रूप से स्वामी कैसे लगता है? क्या अनुभव है वो? अभी यहां पर भी श्री राम का ही ग्रेटनेस है। जो वो जानते हैं वही उनसे निकलवा रहे हैं। इधर एक शिष्य का गुरु के प्रति कैसा संबंध हो, ये राम निकलवा रहे एक शिष्य से, एक भक्त से। तो हनुमान जी बोलते, देह बुद्ध्या तव दासो हम, जीव बुद्ध्या तदंशो हम, आत्म भावेन त्वमेवाहम इति मेव निश्चितमति। माने क्या, जब मैं अपने आप को देह भाव में देखता हूं तो राम मैं तेरा एक दास हूं।
जब मैं जीव भाव में देखता हूं तो हे राम, मैं तेरा एक अंश हूं, तेरा ही हिस्सा हूं। और जब मैं अपने आप को आत्मिक स्तर पे देखता हूं तो राम, तुझ में और मुझ में कोई फर्क नहीं है, हम एक ही है। सच अ वंडरफुल नॉलेज। अ डिवोटी मस्ट हैव दिस काइंड ऑफ रिलेशन विद गुरु। कैकेयी ने राम को वनवास भेजने की मांग की दशरथ से। राम के मन में कभी भी उनके प्रति कटुता नहीं आई। और एक अलग एंगल से देखते हैं, कुछ जगहों पर यह मान्यता है, कई ऋषि मुनियों का संदर्भ है कि कैकेयी जानते थे कि उनका वनवास जाना जरूरी है। एक माँ, भले वो स्टेप मदर भी क्यों ना हो, एक माँ जो कोमल हृदय लेके बैठी है, वो पुत्र को कभी वनवास नहीं भेजेगी। पर वहां जाकर अहिल्या, सुग्रीव, वाली, रावण, इंद्रजीत, कितने सारे असुर, सूर, मनुष्य, प्राणी, पक्षी, इंसेक्ट, सबका उद्धार होना था। राम सिर्फ सीता को लाने नहीं गए थे, वो एक बहाना था। उस जर्नी में कई सारे जीवन तर गए, उधर गए। सो जब जब हम श्री राम के शरण में हैं, उनकी महती, उनके चरित्र को जानते, उनको मूल्यों को जीते हैं, हमारा उद्धार ही होना है और कुछ नहीं होना है। हमारे महाराष्ट्र में, हमारी संस्कृति में एक दूसरे को जब मिलते हैं, हाय हेलो नहीं बोलते, राम राम ऐसे बोलते हैं। आते वक्त भी राम राम ही बोलते हैं, जाते वक्त भी राम राम ही बोलते हैं। मतलब क्या? कोई कार्य शुरू करने से पहले राम का स्मरण हो, कार्य के अंत में भी राम का ही स्मरण हो, इन बिटवीन राम जी देख लेते हैं। दिस इज अमेजिंग नॉलेज। एंड व्हेन वी हैव गुरुदेव इन लाइफ, we get to know this side of Ramayana, this side of Ram. It is written in some of the versions of Ramayana. You want to know? एक भजन भी है इसके ऊपर, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। तो बोलते हैं जब वो बोटमैन के पास आए, राम जी बोले मुझे उस पार ले जाओ। तो केवट खुश होता है, आज प्रभु स्वयं आए मेरे बोट में, मैं उनको ले जाता हूँ। और जब सफ़र ख़त्म होता है, राम जी उतरते हैं, तो राम जी बोलते हैं आपने तो मेरी सेवा करी, अभी ये आपका धर्म है केवट का, अभी मैं आपको क्या दे सकता हूँ। तो वो केवट कहते हैं कि एक ही क्षेत्र के लोग एक दूसरे से लेन देन नहीं करते। तो राम जी सब जानते हुए भी दिखाते चौकन्ना है कि एक ही क्षेत्र कैसा हुआ आपका और मेरा। तब वो केवट बोलते हैं कि आप जब इस नैया में आए मैंने आपकी नैया इस शोर से उस शोर तक पार लगा दी। मेरा जब जीवन समाप्त होगा, मैं आपके पास आऊंगा, आप मेरी नैया तभी उस वक्त पार लगा देना। एक छोटा नावाड़ी, केवट, बोटमन, जिसको कोई स्थान नहीं था उस वक्त समाज में, उसके मुंह से ये अनमोल वचन निकाले, वो श्री राम। पत्थर जिसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है जीवन में, यदि है तो हिंसा के लिए कोई उपयोग करे, उसी पत्थर को एक सेतु बनाकर उसके ऊपर चल दिए राम। जिस पत्थर को छुआ वो जीवित हुआ, जिस व्यक्ति को छुआ वो आदर्श हो गया, वो राम। जय श्री राम।